RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। आज बहुत शोर मचा हुआ है RT-PCR टेस्ट के बारे में और सभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी RT-PCR टेस्ट करवा लें, क्योंकि इसी टेस्ट से मालूम होता है इन्फेक्शन के बारे में। जब आपकी टेस्ट रिपोर्ट आती है तो उससे कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना वायरस का इन्फेक्शन है। इसको जानने के लिए टेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें CT वैल्यू लिखी होती है। तो CT वैल्यू क्या होती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सभी जीवों की नस्लें अलग अलग होती हैं, वैसे ही अरबों खरबों नस्ल के वायरस हमारे ब्रह्मांड में विचर रहे हैं। जब ये सृष्टि बनी थी तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोरोना वायरस किस नस्ल का है। कोरोना वायरस एक RNA वायरस की कैटेगरी में आता है, जिसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास DNA टेस्ट करने के साधन तो हैं, लेकिन RNA वायरस यानी कोरोना वायरस को जानने का कोई साधन नहीं है हमारी लैब में। पहले DNA के बारे में जानते हैं। DNA दिखने में कैसा होता है? DNA दिखने में ऐसा होता है जैसे दो रस्सियों को आपस में बल लगा दिए गए हों। RNA वायरस का DNA होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही रस्सी की तरह होता है। क्या आपको मालूम है जब बच्चा माँ के पेट में पनपना शुरू करता है तो ये कौन फैसला करता है कि बच्चे का शरीर के अंग कैसे होंगे? एक नाक होगी, दो आँख, दो टांगे, दो हाथ आदि कैसे होंगे? तो जान लीजिए कि ये फैसला हमारा DNA करता है। उसी के अंदर ये सारी जानकारी ईश्वर ने रखी हुई है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि DNA को जानने के लिए साधन तो हैं, लेकिन RNA कोरोना वायरस को जानने का कोई साधन नहीं है हमारे पास। इसके लिए हमको RNA वायरस को DNA में कन्वर्ट करना होगा। तो हम उसको दो पीसों में कन्वर्ट करके उसको आपस में बल लगाते हैं, जैसे मरोड़ना, आप समझ लीजिए कि जैसे मरोड़ा जाता है, तभी जाके उसमें से वायरस के बारे में पता लगता है। कितनी बार एक वैल्यू रख दी गई? 35 बार। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक। जैसे कि अभी हमने किसी का सलाइवा लिया टेस्ट करने के लिए और उसका DNA बनाया। RNA को दो भागों में बांट के, मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया था, उसको DNA में बदला जाता है और फिर इस DNA को RT-PCR मशीन में डाला जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने के लिए कि कितनी बार इनको मरोड़ा जाए या चैन बनाए जाएं, RNA में से कोरोना वायरस दिख जाए। अब आपको याद रखना होगा RNA को किस में बदलना था? DNA में। तो वैज्ञानिकों द्वारा एक एवरेज वैल्यू निकाली गई कि कितनी बारी इसका चैन बनाया जाए, जोड़ा जाए, तो 35 चैन बनानी होगी जिससे कोरोना वायरस दिख जाए। और 35 चैन बनाने के बाद भी अगर कोरोना वायरस मिला ही नहीं, मान लिया जाता है कि कोरोना नेगेटिव है ये पेशेंट। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी गृहिणियाँ या हम किसी भी कपड़े को धोने के बाद उसको तब तक ताकत से निचोड़ते हैं जब तक कि सारा पानी कपड़े से बाहर ना हो जाए। शुरू में थोड़ा पानी निकलता है और ज़्यादा निचोड़ने पर ज़्यादा सारा पानी कपड़े से बाहर निकल जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि वैज्ञानिक लैब में ये देखता है कि RNA के DNA को कितनी बार मरोड़ने बाद कोरोना पकड़ में आता है। जैसे कि वैज्ञानिक एक बार मरोड़ता है तो CT वैल्यू 1 होगी। एक बार मरोड़ने पर कोरोना मिल जाता है, लेकिन CT वैल्यू 1 आना अच्छी बात नहीं है। तो जान लीजिए या समझ लीजिए, CT वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही इन्फेक्शन ज़्यादा है। और अगर 25 या 30 बार मरोड़ने पर कोरोना वायरस मिलता है तो इन्फेक्शन कम है।
मतलब सिटी वैल्यू ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। सिटी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना वायरस से बच गए हैं, क्योंकि कोरोना अपनी आबादी बढ़ाने के लिए आज़ाद है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो फटाफट बढ़ा लेता अपने आप को। सिटी वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है? कई बार ऐसा भी होता है कि नाक से सलाइवा लेते समय कम मिलता है या अभी अभी कोरोना शरीर में घुसा ही है। ऐसे में उसका भी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें कोरोना ढूंढने के लिए DNA को बहुत बार रोकना पड़ता है। लेकिन अगर उसी मरीज का टेस्ट 10 दिन बाद किया जाए तो कोरोना जल्दी मिल जाएगा, यानी वो अंदर सेपरेट हो गया, वो फैल गया। धन्यवाद। जबकि